जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म के द्वारा किस तरह से उसकी रक्षा से आपकी रक्षा होगी, आपके स्वास्थ्य की, आपके स्वाभिमान की, आपके परिवार की और राष्ट्र की, इसे समझने के लिए, अपनाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल करें। जिस तरह से 4 ऋतुएं हैं, उसी तरह से जिन 4 ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु बसंत का है। 3 ऋतुएं जो हैं वो जीवन देने वाली हैं। बसंत ऋतु आनंद का, उत्साह का, सुगंध का अनुभव कराने वाला है। उसी तरह से 4 भाषा है। बैखवड़ी भाषा जो मुख से बोला जाता है, जिसमें शब्द होते हैं, ये सबसे न्यून भाषा है। इसका प्रभाव बहुत कम होता है। दूसरी भाषा मध्यमा भाषा है, जो इंद्रियों से बोला जाता है और इंद्रियां सुनती हैं। इसका प्रभाव बैखड़ी भाषा से कुछ उत्तम होता है। तीसरी भाषा मन के द्वारा बोला जाता है, जो सांकेतिक भाषा होता है। मन सुनता है, इसमें शब्द नहीं होते, ये प्रभावशाली होता है। चौथी भाषा भाव का भाषा होता है, जिसमें शब्द नहीं होते, एक दूसरे के भाव से उसको समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। उसकी भावनाओं के द्वारा अनुभव हो जाता है कि उसका वो क्या कहना चाहता है। इसी से संस्कार होता है। ये चरित्र से उसके और शरीर के आकृति सुंदरता से स्वस्थ रहकर स्वस्थ आचरण, श्रेष्ठ आचरण से ये लोग, सभी लोग इसे समझते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। यही श्रेष्ठ आचरण है, यही श्रेष्ठ भाषा है कि आप जो दिखते हो, आप जो आपका चरित्र है, चिंतन है, आपका सत्कर्म है, उसी को लोग अपनाकर श्रेष्ठ होते हैं। यही जन्म की 4 अवस्था, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये अवस्थाओं को पूर्ण कराने वाली है। मृत्यु का भय और जन्म मरण के दुख से मुक्त कराने वाली है। 4 तरह के आहार भी हैं। एक वनस्पतियों द्वारा आहार, और एक बीज के द्वारा आहार, एक शाकाहार, मांसाहार, और द्रव्य के रूप में आहार जो सर्वोत्तम है, जो गोरस है, जो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ और सामर्थ्यवान बनाता है, आपके व्यय को कम करता है। इसी से शरीर के श्रम परिश्रम से शरीर को, मन को श्रम से व्यस्त रखें, परिश्रम से व्यस्त रखें और अपने को मस्त रखें। यही
सुखी जीवन का आधार है। इसी से प्रेम सेवा सर्वोत्तम बल है, जिससे आप अपने इंद्रियों पर, अपने आप पर अधिकार प्राप्त करें, नियंत्रण में रखें। पूरे संसार को आप इन्हीं विधाओं के द्वारा, उपायों के द्वारा सबको नियंत्रित करके सब में सद्भावना, सत्कर्म, शुभ कर्म के तरफ प्रेरित करने की बात हमारे ऋषियों ने कही है, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में संयोजा जा सके, सब में संयोग हो, वियोग समाप्त हो, विग्रह उपग्रह समाप्त हो, उदंडता प्रतिद्वंदता समाप्त हो। जय जय श्री राम।